Hi friends, welcome to my channel Tech Word with Vinod. So friends, today we will talk about AWS Security Group. So what is AWS Security Group? So a security group act is a virtual firewall for your EC2 instance to control incoming and outgoing traffic. सो जो सिक्योरिटी ग्रुप है हमारा वो एक वर्चुअल फायरवॉल है जो आपके EC2 इंस्टेंस के इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। जो हम आज टॉपिक करेंगे, जो आज हम पॉइंट्स इसके अंदर ले रहे हैं, सो हाउ टू क्रिएट AWS सिक्योरिटी ग्रुप एंड हाउ टू चेंज सिक्योरिटी ग्रुप इन EC2 इंस्टेंस, कि जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप को जो ऑलरेडी EC2 इंस्टेंस में सिक्योरिटी ग्रुप है उसको भी हम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हाउ वी कैन चेंज, सो दैट आल्सो वी विल कवर हियर। एंड हाउ टू अलाउ इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक, और जो हमारा इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक होता है EC2 इंस्टेंस में वो कैसे रूल क्रिएट होता है, कैसे पोर्ट उस पर ओपन होता है, दैट विल आल्सो कवर हियर। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। So please like and subscribe my channel and let's start the demo. So friend, सबसे पहले हम अपने AWS की कंसोल को ओपन करेंगे एंड पहले हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, हमारे पास कोई सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है डिफ़ॉल्ट। यस, हमारे पास डेमो बना हुआ है, डेमो 2 बना हुआ है, ये दो सिक्योरिटी ग्रुप और एक डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। तो अभी अभी हम एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं एंड देन हम उस पर सिक्योरिटी ग्रुप को कैसे वहाँ से रिमूव करना है, दैट अगर एग्जिस्टिंग वाला है हमारा उसको कैसे वहाँ से रिमूव करना है और नया कैसे ऐड करना है। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप में हम कैसे पोर्ट को, इनबाउंड पोर्ट को अलाउ करेंगे और आउटबाउंड पोर्ट को अलाउ करेंगे। ऐड पोर्ट को एडिट कैसे करते हैं ये हम इसमें सारा चेक करेंगे। तो अभी हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। पहले लेट्स क्रिएट EC2 इंस्टेंस एंड लॉन्च किया मैंने इंस्टेंस, नाम दे दिया इसको डेमो VM। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिया हमने 19। इंस्टेंस टाइप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, कीप ईयर अगर आपके पास है तो आप एग्जिस्टिंग वाले कर सकते हो या न्यू भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ टॉपिक है हमारा कि सिक्योरिटी ग्रुप, तो ये नेटवर्क सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप का रोल आ जाता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप इज एक वर्चुअल फायरवॉल है। AWS में हम इसको बोलेंगे, ये EC2 इंस्टेंस के लिए एक वर्चुअल फायरवॉल है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कितने सिक्योरिटी ग्रुप, 3 थे वहाँ पे, तो ये तीनों यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर न्यू क्रिएट करना चाहते हो तो आप न्यू भी कर सकते हो एंड एग्जिस्टिंग वाला करना चाहते हो तो एग्जिस्टिंग वाला भी कर सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग वाला ले लिया यहाँ पे, डेमो 2 सिक्योरिटी ग्रुप, और बाकी 30 GB स्पेस है, ठीक है। बाकी यहाँ पे समरी यहाँ पे आ गया, हमने क्या क्या किया, क्या क्या हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सारा आपको बता देगा। ना लॉन्च करेंगे हम यहाँ पे इसी इंस्टेंस को। तो यहाँ पे ये डेमो 2 की एक बार VM यहाँ पे रेडी हो रही है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो सिक्योरिटी ग्रुप के नेम में क्या आ गया हमारा, डेमो 2 सिक्योरिटी ग्रुप। एग्जिस्टिंग वाले को मैंने सेलेक्ट किया है। तो अभी हम सिक्योरिटी ग्रुप में आएंगे जब तक VM क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप में गए एंड डेमो 2 में, अब मैंने डेमो 2 को मैंने सिक्योरिटी ग्रुप ID पे क्लिक किया एंड इसको ओपन किया। तो अभी हमारा, मैं देखूँगा यहाँ पे कि जो हमारा EC2 इंस्टेंस है वो EC2 इंस्टेंस क्या अंदर से बाहर क्या एक्सेस कर सकता है और बाहर से अंदर क्या एक्सेस कर सकता है।
मतलब जो हमारा EC2 इंस्टेंस होगा, अगर जब हम EC2 इंस्टेंस के अंदर होंगे, फॉर एग्जाम्पल जो हमने विंडोज़ मशीन बनाई, विंडोज़ मशीन को जब मैं एक्सेस करूँगा तो उसके अंदर से मैं बाहर के वर्ड को एक्सेस कैसे करूँगा, तो वो हम आउटबाउंड रूल में उसको हम चेक करेंगे, और आउटवर्ड से हम उस EC2 इंस्टेंस को कैसे एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई है उस EC2 के अंदर और आप उसको बाहर से एक्सेस करना चाहते हो, तो या आपको RDP पोर्ट है जो हमारा, आप कि उस EC2 को RDP पोर्ट से आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो एडिट हमारे को पोर्ट एडिट, यहाँ पे एक पोर्ट अलाउ कैसे करना है, इनबाउंड आउटबाउंड, हम एक बार ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो हम उसके बाद ये सारा इसमें चेक करेंगे। तो अभी रनिंग है हमारा, क्रिएट नहीं हुआ। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है डेमो 2, उसमें क्या क्या इनबाउंड रूल में क्या पोर्ट ओपन है और क्या आउटबाउंड में। इनबाउंड में ये जो हमारा है HTTPS है और HTTP है, ओके। तो अभी हम जस्ट ये भी सारा यहाँ से हटा देते हैं, अभी सारे पोर्ट को रिमूव करेंगे, यहाँ पे डिलीट डिलीट डिलीट, सेव कर दिया हमने। यहाँ पे आउटबाउंड में क्या है, ऑल है, ऑल ट्रैफिक आउटबाउंड में है। इसको भी कर देते हैं। अभी हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो क्या है, उसमें हमारे जो इनबाउंड रूल 0 है, आउटबाउंड रूल 0 है, ओके। एक बार हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो हम इसको आगे अंडरस्टैंड, या हो गया अभी हमारा। तो अभी हम इसका कनेक्ट करके पहले पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। गेट पासवर्ड, जो आपकी पैम फाइल होगी आप यहाँ पे अपलोड करके पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके इसको पासवर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा। पासवर्ड है यहाँ पे एक्सटेंशन का, ये आईडी है, तो ये नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। नाउ इसको हम क्या कर लेंगे, ठीक है। अब इस EC2 इंस्टेंस को हमें एक्सेस करना है, और हमने इस पे अभी जो ये सिक्योरिटी ग्रुप डेमो 2 सिक्योरिटी ग्रुप हमने इस पे अप्लाई कर रखा है। तो अभी हमने इस रूल में, इस सिक्योरिटी ग्रुप के रूल में क्या कर रखा है, इनबाउंड रूल 0x अलाउ किया हुआ है और आउटबाउंड रूल भी 0 अलाउ किया हुआ है। अब हम इसको ट्राई करते हैं एक्सेस करने की, MSTSC करते हैं और EC2 को एक्सेस करते हैं। ये हमारा पब्लिक IP है EC2 का, ओके। अभी हम देखते हैं इसको एक्सेस होता है कि नहीं। अभी ये हमारा एक्सेस नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे और जो हमारा डेमो 2 जो हमने अप्लाई किया हुआ है, इस पर क्लिक, यहाँ पे हम क्लिक करके और इसके इनबाउंड रूल में जाएंगे। इनबाउंड रूल में मतलब इनबाउंड रूल का जो
मतलब जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि आउटसाइडर जो कोई यूज़र होगा या कोई भी ट्रैफिक होगा वो हमारा इनसाइड इनसाइड हो गया। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपकी कंपनी के अंदर के जो नेटवर्क है वो इनसाइड हो गया, और जो उसके अदर कंपनियां हैं वो उसके लिए क्या हो गई, या कोई मतलब कोई आपके साथ कोई दूसरी कंपनी आए तो वो आउटसाइडर हो गया, राइट। वो उसका आउटसाइडर हो गया। तो अगर आपकी कंपनी के नेटवर्क को कोई दूसरी कंपनी का नेटवर्क एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए आपको पहले आपके फायरवॉल पे आना पड़ेगा, फिर आपके नेटवर्क को एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये इसी टू इंस्टेंस में भी हमारी सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, एक फायरवॉल है। तो इनबाउंड में हमारा अभी क्या है, इनबाउंड में कोई पोर्ट अभी अलाउ नहीं है। मतलब अगर कोई बाहर से कोई दूसरी कंपनी से हमारे EC2 को कोई एक्सेस करना चाहता है तो अभी हमने उस पर कोई पोर्ट अलाउ नहीं कर रखा है, तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं इसीलिए हमारा RDP नहीं हो पा रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे RDP पोर्ट को इनेबल करना है। पहले RDP पोर्ट हो या जो भी सर्विस आपको इनेबल करनी है, जितने भी आपके प्रोटोकॉल हैं, ये सारा अगर आपको ऑल ट्रैफिक करना है आप ऑल कर सकते हो। कि कुछ भी अगर हमारा मतलब बाहर से जो भी एक्सेस करना चाहे वो कर सकता है, या आप उसको कस्टमाइज करके ओनली सिर्फ कुछ सेलेक्टेड पोर्ट ही देना चाहते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल उसको RDP पोर्ट इसको दूंगा। तो RDP पोर्ट हमारा ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड इसमें दे दूंगा मैं 0.0.0/0। इसका मतलब होता है कि /0 का मतलब होता है कि मतलब एनी कोई भी, मतलब बाहर से कोई भी इस पोर्ट को एक्सेस करता है। तो मैंने इसको रूट को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं RDP को एक्सेस करूँगा। पोर्ट एक बार हमारा जो यहाँ पे IP था वो IP पब्लिक IP कॉपी करेंगे यहाँ पे, अब ट्राई करेंगे। तो यस, अब ये हमारा क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब हम यहाँ पे इसको यूज़र नेम देंगे यहाँ पे, ये पासवर्ड जो हमने अभी EC2 इंस्टेंस का है। तो अब आप देख रहे हो कि ये हमारा EC2 इंस्टेंस एक्सेस हो गया। अब सेकंड हमारा जो है हमारा कि आउटबाउंड इनबाउंड रूल में हमने जैसे अभी RDP पोर्ट इनेबल किया और आउटबाउंड में हमने अभी क्या किया है, 0 पोर्ट ओपन है। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आउटबाउंड रूल में कैसे मतलब क्या हो रहा है आउटबाउंड रूल में। अगर आउटबाउंड रूल मैंने यहाँ पे कोई भी पोर्ट अलाउ नहीं कर रखा तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा। इससे इम्पैक्ट ये होगा कि जो हमारा EC2 इंस्टेंस है, इससे मैं इस EC2 इंस्टेंस से अब मैं इस पे अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ से यहाँ पे लिखूँगा gmail.com, और gmail.com कहाँ है, हमारा बाहर है, EC2 से बाहर है। तो आउटबाउंड रूल हमारी बाहर की चीज़ें एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे क्या दिया, gmail.com। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, google.com।
अब क्या है, कांट रीच दिस पेज। अब जो gmail.com है वो क्या है, आउटसाइड के नेटवर्क में है, और मैंने क्या कर रखा है, आउटबाउंड पोर्ट को यहाँ पे क्या कर रखा है, कोई पोर्ट अलाउ नहीं कर रखा है। तो अब हम आउटबाउंड रूल को एडिट करेंगे, एडिट रूल, ऐड रूल, एंड इसमें भी सेम थिंग अप्लाई होती है कि अगर आपको ओनली सम कस्टमाइज एप्लीकेशन या कुछ ही एप्लीकेशन का एक्सेस चाहिए आपको, जैसे SSH चाहिए, SMTP चाहिए, HTTP चाहिए, POP चाहिए, IMAP चाहिए, HTTPS चाहिए, MySQL का ही आपको एक्सेस करना है, मतलब कुछ ही सर्विस एक्सेस करना है, तो वो आप अलाउ कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, मुझे अभी जैसे सारी सर्विसेज चाहिए तो मैं ऑल ट्रैफिक कर दूंगा, ऑल ट्रैफिक करके यहाँ पे एनी कर दिया मैंने, रूल्स अप्लाई कर दिया। अब मैं अपनी EC2 इंस्टेंस के VM में यहाँ पे गया, और यहाँ पे मैं इसको चेक करूँगा कि अब मेरा Gmail एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, अब मेरा Gmail एक्सेस हो रहा है। तो आपको आपको ये चीज़ें पता लग गई होंगी कि जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें हम इनबाउंड और आउटबाउंड रूल कैसे क्रिएट कर रहे हैं, और इन रूल से कैसे चीज़ें एक्सेस हो रही हैं। इनबाउंड रूल में कैसे एक्सेस हो रही हैं, इनबाउंड रूल में हम बाहर से एक्सेस कर रहे हैं अपने EC2 इंस्टेंस को, और आउटबाउंड रूल में EC2 इंस्टेंस से बाहर के वर्ड को एक्सेस कर रहे हैं, बाहर की साइटें को एक्सेस कर रहे हैं। अब दूसरा इसमें एक इनबाउंड में हम अभी हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने एक पॉइंट और है यहाँ पे कि अभी हमने जो अभी पॉइंट आया था कि RDP का मैंने एक्सेस दे रखा है एनी, 0/0 का मतलब होता है एनी, मतलब आप कोई भी इसको RDP के थ्रू एक्सेस कर सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही इसको एक्सेस कर पाए, तो हम इसको यहाँ पे जाके जो आपकी फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप का आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई IP होगा, स्टैटिक IP होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन या हर हर नेटवर्क का एक IP होता है, तो आप उस IP को यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये IP ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे रूल। तो अब क्या होगा इसमें, अभी मैंने यहाँ पे इनबाउंड रूल में अपना IP ऐड कर दिया, तो इसका अब यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। अगर 0 आता तो मतलब कोई भी, अब यहाँ पे आ रहा है मेरा IP, तो अब सिर्फ मैं ही इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता हूँ थ्रू द RDP। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मेरा जो VM हो सिर्फ मेरे नेटवर्क में एक्सेस हो, बाहर से ना हो, क्योंकि अगर बाहर से एक्सेस होगा तो वो उसको कैसे कंट्रोल करेगा, उसको वायरसेस से कैसे, और उसको जो हैकर हैं उसको हैक कर सकते हैं। तो ये मतलब जो सिक्योरिटी पर्पज़ से ये हम इसको ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसको हम सेव कर देंगे, तो ये सिर्फ क्या होगा, ये मेरे ही नेटवर्क से एक्सेस होगा। अभी मैं देखता हूँ मैंने अपना IP दिया वहाँ पे, तो एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है। और अगर मैं इसका IP अपना नहीं देता हूँ, कोई और देता हूँ, तो इसको देखते हैं कि एक्सेस उसके बाद होता है कि नहीं होता।
अब मैंने इसको दे दिया, कोई भी आईपी दे दिया फॉर एग्जांपल ये वाला था मेरा, और मैं इसमें दे दूँ 1 कर देता हूँ, तो इसको एक्सेस अब मैंने इसको कर दिया। अब देखो अभी मेरा RDP एक्सेस नहीं होगा। अभी एक्सेस नहीं होगा क्योंकि मेरा आईपी ये है ही नहीं। ये आईपी जिसका भी ये आईपी होगा वो इसको एक्सेस कर पाएगा, बट ये मेरा आईपी क्या है, मेरा आईपी ये है, कॉपी किया मैंने एंड नाउ इसको फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। डेमो 2 में गया, इनबाउंड पोर्ट में गया, इनबाउंड एडिट इनबाउंड रूल्स, और यहाँ पे मैं अपना आईपी ऐड किया, देन इसको मैं एक्सेस करूँगा। तो मैं अब इसको एक्सेस करूँगा, तो अब ये एक्सेस होना चाहिए। यस, अब ये एक्सेस हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में ये क्लियरिटी आ चुकी होगी कि सिक्योरिटी ग्रुप का वर्क क्या है। सो सिक्योरिटी ग्रुप का वर्क सिंपल, ये एक वर्चुअल फायरवॉल है जो हमारे EC2 इंस्टेंस को के इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। देन दूसरा पॉइंट, अगर हम चाहते हैं कि हम सिक्योरिटी ग्रुप नया क्रिएट करें तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे न्यू क्रिएट कर देंगे। मैं जैसे देता हूँ डेमो 5, डिस्क्रिप्शन में डेमो 5। अब इसको हमें क्रिएट किया है मैंने, ये सिक्योरिटी ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप पे जाएंगे तब देखेंगे यहाँ पे डेमो 5 हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब आप चाहते हो कि मेरा ये जो मैंने नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है ये हमारा EC2 में कैसे अप्लाई करना है, तो इसको भी हम EC2 में कैसे अप्लाई करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। एक मिनट, इसको हम पहले क्लिक करेंगे, इस पर एक बार देख लेते हैं। ओके ठीक है, हम EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, EC2 इंस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एंड एक्शन में जाएंगे। एक्शन में जाके यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन है, देन चेंज सिक्योरिटी ग्रुप पे गए हम। देन हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपने सिक्योरिटी ग्रुप को जो हमने बनाया है। तो हमने डेमो 5 बनाया है और डेमो 5 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो हमने डेमो 2 है यहाँ पे एग्जिस्टिंग वाला है उसको यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि 2 सिक्योरिटी ग्रुप ऐड नहीं हो सकते। यहाँ पे हम करेंगे सेव। ओके, तो अब जो हमारा आप देखोगे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्या आ गया, डेमो 5 यहाँ पे इस इंस्टेंस के लिए अप्लाई हो गया। और अब इसको हम देखेंगे सिक्योरिटी ग्रुप को, तो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे डेमो 5 है, इसमें क्या रूल है ये हम अभी रूल यहाँ पे आउटबाउंड में ऑल है और इनबाउंड में 0 है। तो ये क्या होगा, तो मैं इसको करेंगे इसको एक मिनट। तो अभी जो हमारा रूल क्या है, इनबाउंड का रूल क्या है,
इनबाउंड में कोई रूल नहीं है, तो हमारा EC2 इंस्टेंस एक्सेस नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा होगा, चेक कर लेते हैं इसको। तो अभी हमारा EC2 इंस्टेंस एक्सेस नहीं हो रहा, तो वही इसमें भी हम सेम, अगर हमने सिक्योरिटी ग्रुप चेंज किया और EC2 इंस्टेंस एक्सेस नहीं हो रहा, तो देन हम इसमें सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड पोर्ट में हम RDP पोर्ट को इनेबल कर देंगे। एडिट इनबाउंड रूल्स, एड रूल, देन हम यहाँ पे RDP एंड एनी या आप अपना IP मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे, तो ये आपको RDP पोर्ट एक्सेस हो जाएगा। जो हमारा IP क्या है, IP यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, हम कॉपी कर देते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे गलत RDP पोर्ट नहीं किया, ये हमने कर दिया यहाँ पे LDAP RDP पोर्ट, ये वाला है। सॉरी, RDP पोर्ट हमारा ये कर देंगे हम इसको, हम चेक करेंगे इसको, तो ये अभी हमारा RDP हो रहा है। सो फ्रेंड, जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में जो भी हमने यहाँ पे डेमो किया है, वो हमने एक EC2 इंस्टेंस को कैसे हम बाहर से एक्सेस करते हैं और अंदर से हम कैसे बाहर की सर्विस को एक्सेस करते हैं, ये हमने पूरा डिस्कस किया और आपके सामने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। और उसमें हमने देखा कि सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है और हम उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे न्यू क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एग्जिस्टिंग वन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप को कैसे, अगर आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया है उसके बाद भी आप नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके और उसको कैसे उस EC2 के साथ अटैच कर सकते हो। और सिक्योरिटी ग्रुप में हम इनबाउंड और आउटबाउंड रूल को कैसे एडिट करेंगे, कैसे हम पोर्ट को ओपन करेंगे, इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल, ये मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें जो सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में ये हेल्प करेंगी आपकी सिक्योरिटी ग्रुप के नॉलेज को बूस्ट करने में। सो फ्रेंड, अगर आपको चैलेंजेस कहीं पे आ रहे हों, अगर, तो आप इस वीडियो को देखकर आई थिंक तुम्हारे मोस्ट ऑफ 99% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर इन केस आपको लगता है कि कहीं पे एरर समझ में नहीं आ रहा और आपको वीडियो देखने के बाद भी वो चीज़ें गैप बन रही हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं और डेफिनेटली मैं विद इन 1 वीक आपका रिप्लाई दूंगा विद सॉल्यूशन। आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए अदर AWS के टॉपिक्स में इसमें रखूँगा। लाइक अब मैं सेकंड जो टॉपिक इसमें रखने वाला हूँ, दैट स्नैपशॉट को हम कैसे हम EC2 का स्नैपशॉट लेंगे, कैसे हम वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेंगे और उसको रिस्टोर कैसे करेंगे, ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो अदर टॉपिक को कि आपको ये आसानी से चीज़ें जो मेरी वीडियोज़ हैं आसानी से आप तक पहुंच पाएँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच।